हमारे किसी सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस क्वेश्चन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद को ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब हम एपी की बात करते हैं और एपी में हम जो है nth टर्म के समेशन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो हमको पता है कि अगर कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी के, या इसी को लिख सकते हैं यस n इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस यल। यहाँ पर यल क्या है, लास्ट टर्म है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। फिर देखिए इसी प्रकार से हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद है, और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो अब क्या कह रहा है कि AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब AP है और प्रथम n पदों का योग, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया गया है। अब ये देखिए आगे क्या कर रहा है, इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमने एक सिंपल यहाँ पर पैटर्न लिया हुआ है और इस सिंपल पैटर्न से इस प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, अब इसको हम कहते हैं A1, सबको पता है। फिर ये क्या है, A2, फिर ये क्या है, A3, फिर ये क्या है, ये A4 है, और यहाँ पर क्या है, यह A10 है। अब फिर देखिए, तो सबसे पहले देख लेना है यहाँ पर कि इसमें क्या क्या हमको पता करना है। तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1, तो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यस1 ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग यह किसके बराबर हो जाएगा, यस3 के बराबर हो जाएगा, प्रथम दो पदों का योग। फिर कह रहा है कि इसका दूसरा पद क्या होगा, इसका दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया A2। फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, फिर यहाँ पर इसका मतलब A3 हमको ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, 10वें पद को ज्ञात करना है, यहाँ पर A10 ज्ञात करना है, और फिर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको AN ज्ञात करना है। इतनी बातें हैं जो कि हमको मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस यह बराबर दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसका पहला पद है, यही पहला पद यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके प्रथम पद अर्थात यस1 के बराबर हो जाएगा। इसका पहला पद यह प्रथम पद के योग के बराबर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यस1 यह बराबर हो जाएगा A। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी श्रेणी का अगर श्रेणी लिख रहे हैं, जैसे A प्लस D, A प्लस 2D अप टू A प्लस n-1 इंटू डी, यह AP हमने लिखा। तो इसका जो पहला पद है A, यही किसके बराबर हो जाएगा, यस1 के पहले पद का योग। तो यह बराबर A हो गया, और यह कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू
और n के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, माइनस अब फिर 1 स्क्वायर। क्या किया हमने, n = 1 रखने पर। क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन यहाँ पर व्यापक सूत्र Sn बराबर दिया गया है। फिर देखिए ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया 4 - 1 = कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर पहली बात हमको क्या मालूम हो गई कि S1 = हो गया 3, S1 = 3 के बराबर हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग। अब यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा पद, तो यहाँ पर पहला और दूसरा पद देखिए 1 + 2, अब यह बराबर 3 हो गया और यह किसके बराबर हो गया, यह S2 के बराबर हो गया। तो प्रथम दो पदों का योग, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, S2 = अब ये हो गया 4n - n² = 4 × और n के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस n² मीन्स 2², यह बराबर हो गया 4 × 2, ये हो गया 8 - 4 और यह बराबर हो गया 4 के। तो यहाँ पर S2 हमको कितना मिल गया, S2 हमको यहाँ पर 4 मिल गया, तो S1 S2 मिल गया। फिर देखिए अब आगे पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या है। तो A2 यहाँ पर ज्ञात करने के लिए अब सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हमने S3 भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर S3 = ये हो गया 4n - n² = 4 × 3। अब क्योंकि n = 3 रख रहे हैं, 4 × 3 -3² = 12 - 9 और यह बराबर कितने के हो गया, यह बराबर हो गया 3 के। तो यहाँ पर S3 = कितना मिल गया, S3 = यहाँ पर 3 मिल गया। तो S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया और फिर क्या निकाल लिया, यहाँ पर S3 निकाल लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है कि इसका दूसरा पद क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए जब हमने किया 1 2 3 4, अब यहाँ पर देखिए ये S1 है, ये S1 = A है और इसका योग 1 और 2 का योग कितना हो गया, 3 हो गया और यह किसके बराबर है, S2 के बराबर है। तो अगर हमने यहाँ पर A2, क्योंकि A2 निकालना है, तो A2 = हो गया S2 - S1, S2 - S1। अब यह बराबर हो गया 3 माइनस और कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि S1 क्या है, 1 है। तो ये बराबर कितना हो गया, 2 के। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यहाँ पर 2 के बराबर है। तो अब हमको निकालना है क्या, इसका दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा पद A2 यह बराबर हो गया S2 - S1 और S2 - S1 यह किसके बराबर हो गया, ये हो गया 4 - 3 और 4 - 3 यह किसके बराबर हो गया, 1 के हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल गया A2 बराबर यहाँ पर 1 मिल गया, A2 बराबर 1 मिल गया। फिर देखिए इसी प्रकार तीसरे व 10वें पद को ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद यहाँ पर A3 यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा S3 - S2, S3 - S2। अब फिर देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ये S1 है, फिर 1 और 2 का योग कर रहे हैं, यह 3 हो रहा है, ये क्या है, S2 है। फिर 1 2 और 3 इनका योग कर रहे हैं, यह S3 है, ये किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो अब देखिए अब हमको तीसरा पद निकालना है। तो A3 बराबर हो गया S3 - S2 और S3 कितना है, S3 यहाँ पर 6 है, 6 माइनस और S2 कितना है, S2 यहाँ पर 3 है, तो ये बराबर आ गया 3 के। तो S3 - S2, अब S3 यहाँ पर निकाला गया था,
S3 यहाँ पर कितने के बराबर है? यह है 3 के बराबर। 3 माइनस, फिर देखिए 3 माइनस, और इसके बाद फिर S2 कितना है? S2 यहाँ पर है 4। तो 3 माइनस 4 यह बराबर क्या हो गया? -1 के। तो यहाँ पर A3 बराबर हो गया -1 के। इस तरह से A3 हमने निकाल लिया। फिर देखिए बेटा आगे कह रहा है कि 10वें और 91वें पद को ज्ञात कीजिए। तो फिर A10 यह बराबर हो गया S और कितना? S10 माइनस S9, मतलब सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9 टर्म। तो 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग जब घटा देंगे तो हमको यहाँ पर 10वां पद मिल जाएगा कि 10वां पद क्या है। तो यह बराबर हो गया अब कितने के? यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे, ये हो गया 4 इंटू और n इज इक्वल टू 10 माइनस एंड n स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया n स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर 10 का स्क्वायर। फिर देखिए माइनस, अब फिर S9, तो ये हो गया 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। अब ये देखिए 4 गुणे 10 ये बराबर हो गया 40 माइनस, और ये हो गया 10 दहा में 100। फिर देखिए यहाँ पर हो गया माइनस, अब फिर ये हो गया 4 9 36 माइनस, और यहाँ पर हो गया 9 गुणे 9 ये हो गया 81 के। अभी देखिए 40 माइनस 100, अब फिर ये हो गया माइनस 36 और माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस 81। अब देखिए बेटा यहाँ पर अब पहले जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर हो गया A10 यह बराबर हो गया यहाँ पर 40 प्लस 81, तो 40 प्लस 81 ये धनात्मक है। फिर माइनस में हो गया माइनस 136 यह बराबर हो गया 121 माइनस और 136, यहाँ पर हो गया -15 के। तो ये हो गया A10 इज इक्वल टू -15। तो A10 ये -15 के बराबर हो गया। फिर देखिए अगला कह रहा है कि 90वें पद को ज्ञात कीजिए। तो अब 90वां पद किस प्रकार से निकलेगा? यहाँ पर 90वां पद निकालने के लिए अब सेम वही प्रक्रिया जो इसमें किए हुए हैं, an इज इक्वल टू, अब ये क्या है? यहाँ पर है 4n माइनस एंड n स्क्वायर, या पहले ये समझ लीजिए इसको लिखेंगे Sn माइनस 1। ठीक, अब हमको 90वां पद इसका ज्ञात करना है, और 90वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर Sn माइनस 1 क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि अगर A2 ज्ञात करना है तो S2 माइनस S1 हमने किया, अगर A3 ज्ञात करना है तो यहाँ पर S3 माइनस S2 किया, या A10 ज्ञात करना है तो हमने यहाँ पर लिखा S10 माइनस S9 के, और तब ये परिणाम प्राप्त किया। इसका मतलब है कि n पदों के योग से हम अगर n पदों से एक कम पद का योग घटा दें तो हमको यह परिणाम प्राप्त हो जाएगा। 90वें पद का जो व्यापक सूत्र होगा या जो 90वां पद होगा। तो यहाँ पर यह बराबर हो गया कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा Sn है। फिर है माइनस, अब फिर देखिए यहाँ पर 4 इंटू और अब n के स्थान पर क्या लिखेंगे? n माइनस 1, क्योंकि अब n माइनस 1 पदों का योग निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर माइनस
n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये बराबर हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर हो गया 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया माइनस, और इसका आप विस्तार कर दीजिए, ये हो गया n स्क्वायर, फिर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर हो गया 2, फिर इंटू, फिर n 2n इंटू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से ये मिल गया हमको। अब यहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर, फिर देखिए अब ये हो गया यहाँ पर माइनस एंड 4n माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया माइनस n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस प्लस ये हो गया माइनस 1, फिर देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर ये हो गया प्लस, प्लस हो गया 2n, फिर देखिए बेटा ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस का ब्रैकेट के जितने भी पद हैं उसमें गुणा करें, तो ये हो गया माइनस 4n, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस और प्लस 4, फिर माइनस और माइनस यहाँ पर हो गया प्लस n स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस ये हो गया प्लस 1, फिर माइनस और प्लस ये हो गया माइनस 2n। अब देखिए जो पद कटने वाले हैं उनको काट दिया जाए, प्लस 4n माइनस 4n, फिर देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर 1, तो ये हो गया 4 1 5 माइनस, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस 2n, इसलिए an इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2n। तो प्रश्न की प्रकृति को समझते हुए और जो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि क्या इसके सूत्र होंगे, और उसके स्थान पर यहाँ पर जो व्यापक सूत्र दिया गया है उस व्यापक सूत्र को रखते हुए इसका मान ज्ञात करेंगे।